हेमंत सोरेन दिल्ली पहुंचे। देखिए, संपाई सोरेन जी का साथ मैं खुद चाहता हूं कि वो बीजेपी में आए और हमें ताकत दे। 5-6 महीना से ही मेरा कभी कभी बातचीत होते रहते हैं। अगर वो दिल्ली में आए हैं तो कोशिश करेगा बातचीत करने का भी, लेकिन ऐसे तो मेरा इनडायरेक्ट डायरेक्ट बात होते हैं। मैं तो चाहता हूँ हेमंत सोरेन जी भी बीजेपी में आए। नमस्कार, जोहार। लाइव दैनिक में आप सबका स्वागत है और इस समय झारखंड की राजनीति की बड़ी खबर के साथ हम मौजूद है। झारखंड की वो खबर जो पिछले एक हफ्ते से सुर्खियां बनी हुई है, यानी कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और अभी वर्तमान में हेमंत कैबिनेट में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले चंपई सोरेन। एक तरफ चंपई सोरेन दिल्ली पहुंच गए हैं, दूसरी तरफ चंपई सोरेन को लेकर जो झारखंड बीजेपी के सह प्रभारी हैं और असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा, उनका बड़ा बयान आया है चंपई सोरेन को लेकर। हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि पिछले 5-6 महीने से चंपई सोरेन से बातचीत उनकी हो रही थी। क्या बातचीत हो रही थी ये उन्होंने उजागर नहीं किया। आप हमारे वीडियो में सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या हेमंता बिस्वा शर्मा ने चंपई सोरेन को लेकर क्या है। चंपई सोरेन को लेकर ही नहीं, हेमंत सोरेन को लेकर हेमंता बिस्वा शर्मा ने बड़ी बातें कही है। हेमंत सोरेन को लेकर हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि उनका भी बीजेपी में स्वागत है। चंपई ही नहीं, हेमंत सोरेन का भी चंपई को लेकर भी हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि उनका भी बीजेपी में स्वागत है, यानी कि एक तरीके से उनको ऑफर दिया है। एक पत्रकार ने भी पूछा क्या आप उनको बीजेपी के साथ आने का ऑफर दे रहे हैं, तो उन्होंने क्या कहा आप इस पूरे वीडियो में सुनिए, फिर हम उस पर आखिर में निष्कर्ष निकालेंगे। सोरेन दिल्ली पहुंचे। देखिए, संपाई सोरेन जी का साथ मैं खुद चाहता हूं कि वो बीजेपी में आए और हमें ताकत दे, लेकिन वो इतना बड़ा लीडर है, उनका बारे में मुझको टिप्पणी करना ठीक नहीं लगते हैं। अगर वो दिल्ली में आए हैं तो कोशिश करेगा बातचीत करने का भी, लेकिन ऐसे तो मेरा इनडायरेक्ट डायरेक्ट बात होते हैं, लेकिन कभी मैं उनका साथ पॉलिटिकल बात नहीं किया हूँ आज तक। 5-6 महीना से ही मेरा कभी कभी बातचीत होते रहते हैं, लेकिन मैं कभी पॉलिटिकल बात नहीं करता हूँ। लेकिन मुझको लगता है अभी समय आ चुका है थोड़ा बहुत राजनीति। सर, हेमंत सोरेन ने यही आप पर आरोप लगाया कि आप पार्टी को तोड़ रहे हैं। देखिए, और यहाँ पे पार्टी को झारखंड में विभेद पैदा कर रहे हैं। देखिए, मैं तो चाहता हूँ हेमंत सोरेन जी भी बीजेपी में आए। इसलिए बीजेपी का मतलब क्या है? राष्ट्रभक्ति। बीजेपी ऐसा मंच है, मोदी जी का नेतृत्व में खुद हेमंत सोरेन जी भी है। पार्टी तोड़ने का क्या बात है? हम लोग मिल के काम करता हूँ, देश का ही काम करता हूँ। झारखंड में घुसपैठियों को रोकने के लिए हम हेमंत सोरेन जी से भी बात करने के लिए हम तैयार हैं। हमें झारखंड को बसाना है, कोई बीजेपी को बसाना नहीं है। बार बार जो बोलते हैं बीजेपी बीजेपी, हमारा कोई मतलब ही नहीं है। हमारे लिए देश प्रथम है। बीजेपी तो बाद में आते हैं ना, देश पहले आता है। आज झारखंड का सामने सबसे बड़ा समस्या है घुसपैठियों का समस्या। ये समस्या अगर समाधान करने वाला है, अगर हेमंत सोरेन जी बोलते हैं हम खुला दिल से ये समस्या का साथ है, तो उनसे भी बातचीत होगा। सर, हम कोई उनका खिलाफ भी नहीं है, ऐसा बात नहीं है। हम इनवाइट कर रहे हैं सर बात। मैं तो यही बात बोल रहा हूँ कि घुसपैठियों का मामले में आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, आप ही नेतृत्व लीजिए और झारखंड को घुसपैठियों से बचाना है। और उसमें अगर हेमंत सोरेन जी भी नेतृत्व देता है, हमारा क्या प्रॉब्लम? हम थोड़े कोई नेता बनने के लिए यहाँ आया। हमारा पार्टी का किसी को नेता बनना नहीं। हमारा पार्टी का यही मकसद है कि आपने जो चुनाव का समय वादा किया था उसको निभाइए और झारखंड को घुसपैठियों से मुक्त कीजिए। यही दो सिंपल मांग है। सर, अगर आज हेमंत सोरेन जी बोल देते हैं कि 30 सितंबर का पहले मैं 5 लाख नौकरी पक्का कर देता हूँ, तो हो सकता है हम चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। सर, रिजर्वेशन इससे जुबा मेरे लिए पहला है ना, हम बाद में। तो युवा को अगर न्याय मिल जाते हैं तो हमें क्या जरूरत है? काल अगर हेमंत सोरेन जी बोल देते हैं कि झारखंड को घुसपैठियों से मैं मुक्त करूंगा, आप बोलते हैं वो भी है। आप ये समस्या को स्वीकार कीजिए। आदिवासी समाज का सबसे बड़ा लॉस हो रहा है घुसपैठियों से।
उसको एक बार स्वीकार कर दीजिए, बाकी बात तो आगे हम लोग बैठ के कर लूंगा। तो आपने सुना कि कैसे हेमंता विश्व शर्मा जो झारखंड बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हैं और लगातार हर हफ्ते वो झारखंड के दौरे पे आ रहे हैं और रविवार को उन्होंने कई आदिवासी नेताओं के घर जाकर उनसे मुलाकात की और एक तरीके से कहे तो झारखंड में चुनाव की कमान हेमंता विश्व शर्मा ने अपने हाथों में ले लिया है। जो चंपई सोरेन का जो एपिसोड था उस पर भी उन्होंने बड़ी बात कही कि पिछले 5-6 महीने से उनकी चंपई सोरेन से बातचीत हो रही है, वो बीजेपी में आएंगे तो उनका स्वागत है, वो बहुत बड़े लीडर है। यही नहीं, हेमंत सोरेन को लेकर भी कहा कि अगर वो जो समस्या है यहाँ की उस समस्या को अगर सुलझा देते हैं, घुसपैठ की समस्या, रोजगार की समस्या, तो उनके साथ भी बातचीत हो सकती है। आगे बढ़ के उन्होंने कहा अगर ऐसी स्थिति हो जाए, हेमंत सोरेन अगर पूरी उनकी डिमांड मान ले तो ऐसा हो कि वो चुनाव भी नहीं लड़े। तो ये तो एक राजनीतिक बयानबाजी की तरह हो गया, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है उसमें ये बात है कि चंपई सोरेन को से हेमंता विश्व शर्मा की पिछले 5-6 महीने से बातचीत हो रही थी और एक तरीके से उन्होंने हेमंत सोरेन के ऊपर भी डोरे डाल दिए हैं। तो झारखंड की तमाम बड़े राजनीतिक खबरों और के साथ हम आपके पास यूं ही आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। नमस्कार, जोहार।